हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ साक्षी विष्णोई। वेलकम बैक टू माय चैनल माय टाइप गोल। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है इंटरनेट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इंटरनेट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम ट्राई करेंगे कि ये 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाए। तो आज का अपना जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं इंटरनेट ने पूरे वर्ल्ड को आपस में एक साथ जोड़ के रखा हुआ है। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, हम इतना दूर बैठे होते हैं फिर भी हम अपने जानकार तक अपनी बात को पहुंचा पाते हैं, ठीक है। क्यों पहुंचा पाते हैं? क्योंकि इंटरनेट ने हमें कनेक्ट किया हुआ है। अदरवाइज़ अगर कोई यहाँ पर है और एक कोई फॉरेन में है और इतनी दूर हमें अपनी बात पहुँचानी हो, तो हम कोई लेटर पोस्ट करेंगे या किसी भी तरीके से कोई भी करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचते। बट आज के टाइम में हम क्या करते हैं, आज के समय में हम सेकंड्स में अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा पाते हैं। किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं। इंटरनेट को देखो किन और नामों से जाना जाता है। इंटरनेट को हम नेटवर्क भी कहते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं, इन्फॉर्मेशन हाईवे भी कहते हैं, बिगेस्ट नेटवर्क भी बोलते हैं, और एग्जाम्पल ऑफ वैन। जैसे एग्जाम्पल ऑफ वैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है वैन की। तो ये वाइड एरिया को एक जगह पे कंबाइन करके रखता है नेटवर्क की। उस वाइड एरिया में एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें डिलीवर करनी है तो हम इस इंटरनेट की सहायता से कर सकते हैं। अब जैसे आपका ये नेटवर्क है, ठीक है। तो नेटवर्क क्या है? आपका कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। जब तक आपकी बहुत सारी डिवाइसेस नहीं होंगी या मिनिमम 2 नहीं होंगी तब तक वो नेटवर्क थोड़ी ना कहलाएगा। जब आप एक सिंगल ही डिवाइस की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई नेटवर्क नहीं है, वो तो नॉर्मल एक ही जगह पे यूज़ हो रहा है। बट वो नेटवर्क कब बन रहा है? जब उसमें कनेक्शन ऑफ डिवाइसेज हो रहा है। मिनिमम उसमें 2 की ज़रूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मतलब एक नेटवर्क है, सपोज दैट अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी बैंक की ब्रांच है, सपोज दैट पीएनबी की ब्रांच है, तो उसकी पीएनबी की हो सकता है कि एक ही शहर में 2 या 3 ब्रांचेज हो, तो उन तीनों को एक जगह पे किसी नेटवर्क ने किया हुआ है, एक जगह पर कंबाइन की, ठीक है। एक बैंक का जो डेटा है वो दूसरे में शो आराम से हो पा रहा है। अब वहीं पर उसी शहर में किसी दूसरे बैंक की भी ब्रांच है, सपोज दैट एसबीआई की है, तो एसबीआई की भी वहाँ 2-3 ब्रांचेज हैं, उनको आपस में किया हुआ है। लेकिन इन सभी बैंकों का अलग अलग बैंकों की अलग अलग ब्रांचेज हैं, सब आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन इन सभी को अगर एक जगह पर हम कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? एक मिलकर बन गया कोई बड़ा नेटवर्क। वो नेटवर्क जैसे हम देखते हैं कि सारे ही बैंक आरबीआई के अंडर में काम कर रहे हैं, तो आरबीआई के अंडर में तो सारे बैंक आ गए ना, सबको उसने एक जगह पे कंबाइन करके रखा हुआ है कि हाँ ठीक है, ये इस बैंक का ये चल रहा है, इस बैंक का ये चल रहा है। तो इसी तरीके से अगर ये N1 वाला जो नेटवर्क है पीएनबी का है, N2 एसबीआई का, जब दोनों को मिला देंगे और ये नेटवर्क ए जो बनकर आया है ये आरबीआई को मिल गया, तो ये जो होता है आपका क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, आगे चलते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म होती है, एग्जाम्पल इसका इंटरनेट हो जाएगा क्योंकि वाइड एरिया को एक जगह पर वो कंबाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? ये तो इंटरनेट यूज़ करने वाला हर बच्चा जानता है, नहीं जानता तो आज समझ लीजिए। विंटन सर्फ। कौन है फादर ऑफ इंटरनेट? विंटन सर्फ। 1960s में यूएस डिफेंस यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1960s में जो इंटरनेट है उसका सर्वर कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक है। फिर 1969 में ARPANET करके एक नेट आया था जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग, ठीक है। क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग। तो यहाँ पे अब जो इसका फर्स्ट नेटवर्क बनाया गया ARPANET में, तो वो क्या था कि ये जो ARPANET है ये फर्स्ट नेटवर्क माना गया किसका? वर्ल्ड का, ठीक है। वर्ल्ड में मतलब सब इंटरनेट था, यूएस में तो हो चुका था शुरू 1960s में, लेकिन जब वर्ल्ड को कनेक्ट करने की बात आई तो पहला नेटवर्क कौन सा बना? ARPANET बना। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था तो ARPANET था। फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क था, इसने पहला मैसेज किया किसी को? लॉगिन, ठीक है। लॉगिन नाम का एक वर्ड जो है उन्होंने भेजा किसी को, लेकिन जो रिसीवर था, जैसे अगर मैं आपको एक लॉगिन वर्ड टाइप करके सेंड कर दूं तो आपको वो प्रॉपर लॉगिन ही मिलता है, लेकिन जब पहला मैसेज किया गया था तो वहाँ पे लॉगिन का सिर्फ L और O ही पहुँच पाया था, बाकी जो अल्फ़ाबेट्स थे वो नहीं पहुँचे थे, ठीक है। ये तो पहली चीज़ हो गई, क्योंकि पहला मैसेज जो प्राप्त हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क था उसके थ्रू भेजा गया पहला मैसेज क्या था? तो भेजा गया पहला मैसेज लॉगिन था और प्राप्त मैसेज लॉ था, LO बस, ठीक है, लो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में भेजा गया पूछा जा रहा है या प्राप्त किया पूछा जा रहा है। अब उपयोगकर्ता की बात कर लेते हैं, ठीक है।
तो उपयोगकर्ता में क्या था कि सबसे पहले जो इंटरनेट था जब यूएस में डेवलप हुआ, अमेरिका मतलब, तो अमेरिका इसका फर्स्ट यूज़र था, ठीक है, सबसे पहले वो यूज़ कर रहा था। चाइना हुआ, फिर देन इंडिया में भी वो जब वर्ल्ड वाइड फैलने लगा तो इंडिया में भी यूज़ होने लगा, तो इंडिया थर्ड पोजीशन पर था। उसके बाद धीरे धीरे चाइना की पॉपुलेशन तो आपको पता है सबसे ज़्यादा है। अब जब वहाँ पे इंटरनेट पहुँचने लगा तो जो यूज़र्स थे वो वहाँ बढ़ गए, तो जैसे जैसे यूज़र्स बढ़ते चले गए वैसे वैसे आपका जो इंटरनेट की जो अगर देखा जाए कि यूज़र्स वहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा है, तो भाई चाइना में हो गए, देन अमेरिका था, देन इंडिया था। इंडिया उतना डेवलप नहीं रहा कभी, मतलब तब से अभी तक में, कि वो एकदम से चीज़ों को वो कर ले। कितना भी उसके पास इंटरनेट पहुँच चुका था, लेकिन लोगों के पास इतने मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, कुछ नहीं था, तो उसने यूज़र वगैरह वहाँ पर ज़्यादा नहीं हो पाए, वो स्टिल थर्ड पोजीशन पर था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी और इंडिया ने डेवलप करना स्टार्ट किया, चीज़ों में डेवलपिंग होने लगा वो, कि ठीक है मोबाइल फ़ोन्स आने लगे, अदर कंपनीज़ ने इंडिया में ही मतलब मेड बाय इंडिया फ़ोन्स आने लगे और वो ठीक ठाक कॉस्ट में पड़ने लगे, तो लोगों ने एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट किया। और जब एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट किया तो उन्हें इंटरनेट का भी पता चला, देन वो इंटरनेट यूज़ करने लगे। इस तरीके से हमारे इंडिया के जो यूज़र्स थे वो बढ़ने लगे, और धीरे धीरे पॉपुलेशन भी इसका एक मेन फैक्टर रहा कि चाइना तो था ही, चाइना की तो पॉपुलेशन थी और वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, तो उन्होंने कर लिया। देन इंडिया ने भी सेकंड पोजीशन ले ली और अमेरिका हमारा थर्ड पोजीशन पर आ गया। अभी की अगर हम बात करें तो इंडिया सेकंड पोजीशन पर है, चाइना फर्स्ट पोजीशन पर है और अमेरिका थर्ड पोजीशन पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1980s में डेकनेट करके नेट आया, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल इक्विपमेंट कंपोनेंट नेटवर्क। ठीक है, ये डेकनेट क्या था, फर्स्ट कॉमर्शियल नेटवर्क था। क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, इनको कोई डीप नहीं पूछता, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सुपर टेट हो गया, ट्रिपल सी एग्ज़ाम हो गया, ये जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं इनमें कोई भी इतना डीप नहीं पूछता है। ठीक है, वनडे एग्जामिनेशंस में इनकी या तो फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, इनका ईयर पूछ लिया जाएगा, ये कौन सा नेटवर्क है, जैसे हमारा अर्पानेट है वो कौन सा है, वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क है। डेकनेट है वो क्या है, वो फर्स्ट कॉमर्शियल नेटवर्क है। तो इस तरीके से चीज़ें पूछी जाएंगी। डेकनेट हमारा 1980s में आया, फर्स्ट कॉमर्शियल नेटवर्क था। 1991 में इसका ग्लोबलाइजेशन हो गया। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो सब में मतलब फैल गया। जैसे हमारा कोविड हुआ था तो पहले वो एक जगह पर था, है ना, चाइना में वुहान से, देन वो ग्लोबलाइजेशन हो गया उसका कि वो हर जगह वर्ल्ड में फैलने लगा कोविड। तो ये नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे कि ग्लोबलाइजेशन हो गया। देन 15 अगस्त 1995 को इंडिया में VSNL, मैं BSNL नहीं बोल रही हूँ, VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये बना। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेट भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। अब जो ये वायर्ड होता है, वायर्ड का मतलब क्या होता है, जो तारों से कनेक्ट हुआ, वायरलेस जो बिना तार के कनेक्ट हुआ हो। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली मेजरली यूज़ क्या होता है, बाय ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं। क्या होती हैं, बाय ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। अब ये फाइबर केबल्स जो होती हैं इन्हीं के थ्रू, मतलब जो मैं वायर की बात कर रही हूँ, ये वायर किस चीज़ की होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं, जिनके थ्रू हमारा जो इंटरनेट है वो एक जगह से दूसरी जगह हमें कनेक्ट करके रख पाता है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो सभी को पता होगा, है ना, लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जैसे हम सन है, सन हमारा जो अर्थ पे रेज भेजता है वो कैसे भेजता है, मतलब कितने टाइम में भेजता है, तो हम लगभग बोल देते हैं कि लगभग 8 मिनट में भेजता है। अगर सेकंड्स की भी बात करें तो लगभग 8 मिनट 22 सेकंड में भेजता है, लेकिन हम अगर अप्रॉक्सीमेशन की बात करें तो 8 मिनट बोल देते हैं। तो लाइट की स्पीड यही होती है। ठीक है, उसी स्पीड से हमारा इंटरनेट यहाँ पे फ्लो हो रहा होता है। चलिए अब नेक्स्ट पहुँचते हैं। अब देखिए यहाँ वायर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो वायर्ड में 3 हो गए, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल। ये जो है ये आप नेटवर्किंग वाले चैप्टर्स में पढ़ लेंगे। यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है उसमें नेटवर्किंग का ये वाला जो मतलब टॉपिक है कि इनको डीप पढ़ाया जाए कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स क्या होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं इनको डीपली नहीं करूँगी। बट ये अगर पूछ लिया जाए कि वायर्ड में कौन से केबल्स होते हैं, तो ये 3 नाम आप याद रखें, ऑप्टिकल, ट्विस्टेड एंड कोएक्सियल। ठीक है, जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होता है ये लैपी में, पीसी में यूज़ किया जाता है। कोएक्सियल केबल आपका, आपने देखा होगा जो टीवी के लिए आप एक सिग्नल एंटीना यूज़ करते हैं उसमें जो वायरिंग होती है वो आपकी कोएक्सियल केबल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब वायरलेस की बात करते हैं। वायरलेस में भी 3 होते हैं आपके, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। जो आपकी रेडियो वेव्स होती हैं ये ज़्यादा दूरी के लिए यूज़ की जाती है। रेडियो में आपने देखा है ना, कोई केबल नहीं होता, फिर भी आपका रेडियो चल रहा होता है, आप जस्ट सिग्नल को ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है ये वाला सिग्नल दिख लेते हैं
2 देख लेते हैं, 8 देख लेते हैं, कहीं तो सेट हो जाएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा दूरी होती है लेकिन वो कनेक्ट करता है। माइक्रोवेव्स आपकी नॉर्मल डिस्टेंस के लिए होती हैं कि ठीक है ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास है, और इंफ्रारेड वेव्स आपकी कम दूरी के लिए होती हैं। जैसे आपका टीवी का रिमोट होता है, ये इस जो आपने देखा होगा टीवी का रिमोट होता है उसमें इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है, देखा है ना, रिमोट में छोटी सी लाइट जलती है। तो और जैसे आप बटन प्रेस करते हैं तो आपका जो चैनल होता है वो चेंज हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ने लगती है, कम होने लगती है, मतलब जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं वो होने लगता है, लेकिन बहुत पास से। अगर आप ऐसा करें कि आप टीवी मतलब घर के अंदर और घर के बाहर से खड़े होकर आप रिमोट करेंगे तो ऐसा नहीं होता है ना। तो इंफ्रारेड वेव्स जो होते हैं वो कम डिस्टेंस के लिए होते हैं। नेक्स्ट ISP ऑपरेट करने के लिए होता है। अब ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ये अभी यूज़ किया जा रहा है। प्रीवियसली क्या यूज़ किया जाता था? ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर यूज़ किया जाता था, और अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ISP, और ये ऑपरेट कराने के लिए होता है। और ये 1980s में यूज़ किया जाता था प्रीवियसली, जो ऑनलाइन था, उसके बाद से हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आ गया। नेक्स्ट है कंपनी, क्या है? कंप्यूसर्व एंड AOL, अमेरिकन ऑनलाइन, ये इसकी फुल फॉर्म है AOL की, अमेरिकन ऑनलाइन। तो ये जो दो कंपनियां थी इन्हीं के थ्रू सबसे पहले हमारा इंटरनेट पहुंचाया गया था। द वर्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पेड सर्विसेज है, किसकी? अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया की। इसमें ये विदाउट लिमिटेशन बिकॉज ऑफ पेड, इसमें कोई लिमिट नहीं है क्योंकि ये पेड है। किसी भी चीज़ को जब हम मतलब यूज़ कर रहे होते हैं पहली बार तो उसमें एक बार फ्री दे सकते हैं, वो 2 बार फ्री दे सकते हैं, बट बाद में वो बोल देते हैं अब आपको इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी आप आगे कोई भी चीज़ देख पाएंगे, होता है ना इसी तरीके से। तो इसीलिए अगर ये पेड है, ये पेड है तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। वायरलेस, ये आपका एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये किसके थ्रू शुरू किया गया है? एलन मस्क के थ्रू। इसमें सैटेलाइट्स यूज़ की गई हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर वायरलेस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है वायरलेस प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। किसके थ्रू शुरू किया गया है? एलन मस्क के थ्रू शुरू किया गया है, और इसमें क्या चीज़ यूज़ की गई है? सैटेलाइट यूज़ की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ऑनलाइन क्लास में जो आपको यूज़ किया गया है सर्विसेज, वो कौन सी सर्विसेज होती हैं? वो अमेजन वेब सर्विसेज होती हैं, और इसका सेंटर कहाँ पर है? सेंटर है इसका अमेरिका में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट चलाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले किसी भी तरह की हमें कोई डिवाइस चाहिए होती है, चाहे आप फ़ोन में चला रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप में, चाहे आप PC में, कोई भी तरह की जिसमें आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? एक डिवाइस चाहिए होगी। देन हमें ISP कनेक्शन चाहिए होगा, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी कंपनी होगी आप उसका कोई भी कनेक्शन ले सकते हैं। देन मॉडेम हो सकता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसका एडवांस डिवाइस जो है वो है क्या है? राउटर। आपने राउटर का नाम सुना होगा, कौन सा है वो? राउटर। नेक्स्ट अब इसको समझने के लिए देखते हैं, जैसे कोई PC है, PC में आपका जो मॉडेम है वही आपका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का काम कर रहा होता है और हमें सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहा होता है। जैसे अगर कोई हमारा डिजिटल सिग्नल है तो उसे एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, और कोई और मतलब जो भी डिजिटल सिग्नल होगा उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, और वापसी में हमारा क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होता है। बेसिकली काम क्या है इसका? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। वहीं से हमें समझ में आ रहा है कि एक बार उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, देन वापस उसको पुराने वाले में कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारा? NIC, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या होता है? NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं हम कोई चिप, जो भी चिप के थ्रू हमारे इंटरनेट से सर्वर मिल रहा है हमें। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? वेब ब्राउज़र, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं, कोई गूगल क्रोम कर सकता है, मोजिला फायरफॉक्स कर सकता है, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी वेब ब्राउज़र जिसमें आप नेट का यूज़ करना चाहते हैं, जिससे आप कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ये एड्रेसेस होते हैं, कुछ हमने एड्रेसेस पढ़े हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा है? एक मैक एड्रेस पढ़ा है ना। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। IP एड्रेस पढ़ा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, IPv4 और IPv6। जो 4 है वो 32 बिट्स का है, 6 128 बिट्स का है। जो 32 बिट वाला है 4 बाइट हो गया, क्योंकि एक बाइट में कितनी होती है बिट्स हमारी? 8 बिट्स। ये मैंने आपको स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में बताया था। 128 में 16 बाइट्स, ठीक है। तो जो आपका IP एड्रेस है ये IPv4 IPv6 में डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा ये मैक एड्रेस होता है इसमें 48 बिट्स होती हैं, इट्स मीन 6 बाइट्स होती हैं। और जो आपका मैक एड्रेस है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। आपने देखा होगा अपने फ़ोन में, कभी आप देखना मतलब IP एड्रेस वगैरह या मैक एड्रेस वगैरह देखना, तो जो आपका मैक एड्रेस है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, और जो आपका IP एड्रेस होता है वो सिर्फ न्यूमेरिक होता है, उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं किया गया होता है। और मैक एड्रेस में अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया गया होता है, MA कुछ भी, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं TRAI, ये क्या है? ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो आपके मोबाइल नंबर बनाते हैं। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी एक नंबर मिलाने से हमें उस पर्टिकुलर मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन को ही कॉल क्यों जाती है जिसको हमने वो नंबर मतलब मिलाया है। वो नंबर किसी और के पास भी तो हो सकता था, मतलब इतने ज़्यादा इतनी बड़ी
जनरेशन मतलब पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में इतने फ़ोन नंबर्स हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि कंपनी जो नंबर बना रही है उसे मतलब कन्फ्यूज़न नहीं हुआ कि उसने सेम नंबर के नहीं 2 लोगों को अलॉट कर दिया, है ना। ऐसा क्यों नहीं होता कि हमने कॉल किसी को मिलाया जाके किसी को मिल गया। तो जो एक कंपनी बना रही होती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, इनके पास हर कंपनी का एक पर्टिकुलर कोड होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये आगे आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं नंबर को और नंबर्स बनाते चले जाते हैं। इसीलिए कोई भी नंबर कभी रिपीट नहीं होता। और जो ये होता है कि कोई नंबर अगर हाँ बंद हो गया है और वो काफ़ी टाइम से बंद है तो उसे दोबारा से री अलॉट किया जाता है किसी नए पर्सन को, तो ये भी प्रोसेस होती है। लेकिन जो नंबर बनाए जाते हैं वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं। वेब ब्राउज़र्स मैंने अभी बताया था जिनमें हम कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हम अलग अलग टाइप के वेब ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, या आपका ये इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, है ना, बहुत सारे होते हैं। तो वेब ब्राउज़र का थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ़ोन में और कुछ भी कर लेते हैं, जैसे ओपेरा मिनी हम इंस्टॉल करते हैं ना, फिर सर्च कर लेते हैं, इसी तरीके से, जिसके द्वारा वेबसाइट को ओपन किया जाता है। कोई भी वेबसाइट जिसके थ्रू हम ओपन कर लें वो वेब ब्राउज़र होगा। 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली टेक्स्ट ऑनली नाम बदलकर इन्होंने नेक्सस कर दिया था, ठीक है। जो वर्ल्ड वाइड वेब था उन्होंने टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, टेक्स्ट ऑनली करके इसका नाम नेक्सस कर दिया था। 1993 में नेटस्केप मार्क एंडरसन ने क्या किया था, नाम बदलकर इसका मोज़ेक कर दिया था। जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब पहले एक ब्राउज़र था उसका नाम बदल के नेक्सस कर दिया, एक नेटस्केप करके नाम था उसका नाम मोज़ेक कर दिया, और इसमें टेक्स्ट प्लस इमेज दोनों चीज़ हो सकती थी। जो पहला वाला था उसमें क्या था, सिर्फ टेक्स्ट था, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब था जिसका नाम बदल के नेक्सस किया था उसमें सिर्फ टेक्स्ट था। जो नेटस्केप था इसका नाम बदल के मोज़ेक किया था और इसमें टेक्स्ट प्लस इमेज दोनों था। इनके नाम याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली ने किया था, मार्क एंडरसन ने किया था। थोड़ा सा नोट देख लेते हैं। WWW इसकी फुल फॉर्म सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब ग्लोबल नेटवर्क नेम होता है ये, ठीक है, यानी कि पूरी के पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन का मतलब वर्ल्ड में ही आता है कि सारी चीज़ें वर्ल्ड में, तो जब ये वर्ल्ड वाइड वेब है तो ये ग्लोबल नेटवर्क नेम है इसका, ठीक है, WWW। नेक्स्ट, अब आप ये देखते हैं कि कहीं पे ऐसे लिखा होता है WWW और वर्ल्ड वाइड वेब, तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये विदाउट स्पेस है और जो WWW है विद स्पेस है, इसमें स्पेस होता है, और जो आपका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है इसमें विदाउट स्पेस होता है, इसलिए ये दोनों को कभी भी सेम मत समझ लीजिएगा। ये आपका एक इंटरनेट ब्राउज़र है, मतलब वेब ब्राउज़र है, और ये आपका क्या है, एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, ठीक है। अब जो आपके ये वेब ब्राउज़र्स हैं इनके कुछ नेम्स हैं, इनको एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कौन कौन से हैं। गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, ब्रेव, कितने सारे हैं देखो, ठीक है। सफारी हो गया, ये देखो एप्पल का है, ये जो सफारी है वो एप्पल का है, इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो का है, MI का है, यूसी ब्राउज़र, ब्रेव, इतने सारे हो गए, मतलब ये सारे के सारे आपने पढ़े हैं, ठीक है, मतलब देखे हैं कि हाँ ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर से सर्चिंग कर लो, गूगल से सर्चिंग कर लो, यूसी ब्राउज़र से सर्चिंग कर लो, ओपेरा मिनी से सर्चिंग कर लो, तो ये सारे के सारे जिनसे आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं वो कौन से ब्राउज़र्स होते हैं, आपके वेब ब्राउज़र्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। वेबसाइट्स ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं। जैसे जब हम कोई भी कोड कर रहे होते हैं तो हम पेजेस तैयार कर रहे होते हैं, हमने एक पेज तैयार कर लिया, फिर दूसरा पेज तैयार कर लिया, फिर उनको आपस में लिंक कर दिया कि ठीक है मैं अगर इस लिंक पर क्लिक करूँ तो मैं अपने दूसरे पेज पर पहुँच जाऊँ। तो इस तरीके से जब आप बहुत सारे पेजेस रेडी करके उनको आपस में लिंक कर देते हैं तो वो आपको एक तैयार होकर जो बनती है उसे कहते हैं वेबसाइट। तो क्या कह सकते हैं इसे, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस, बात तो एक ही है, ठीक है। वेब पेजेस अ कोड रिटन इन HTML लैंग्वेज, वो वेब पेज जिनको आपने HTML लैंग्वेज में कोड किया हुआ है, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए जैसे ये कोई भी वेब पेज है, W1 पहला पेज है, दूसरा W2 है, तीसरा W3 है, तो ये जब पेजेस को आपने एक जगह पर मिला दिया, देखो प्लस का साइन लगाया ना, सबको एक जगह मिला दिया, इनको आपस में इंटर रिलेट कर दिया, तो एक बड़ा सा पेज तैयार बन के एक रेडी हुआ, उसको क्या बोला आपने, वेबसाइट बोल दिया। और जो पहला पेज होता है वो हमेशा क्या होता है, होम पेज होता है। इस बात को ध्यान रखिए, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होगा उसे होम पेज कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ सर्च इंजन्स की। सर्च इंजन्स क्या होते हैं, जैसे गूगल हो गया, गूगल क्या करता है, बहुत सारी उसमें वेबसाइट पड़ी हैं, डेटा पड़ा है,
तो वो क्या करता है, अगर हमने कोई एक भी टॉपिक सर्च करके डाला उसमें, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक डाला, जैसे मैंने यहाँ पे डाला पीएम मोदी, तो पीएम मोदी से रिलेटेड जितने भी उसमें लिंक्स पड़े होंगे वेबसाइट्स में, जितना भी डेटाबेस में डेटा होगा, वो सबको एक जगह इकट्ठा करके और लिंक कर करके कि ठीक है ये उस वाली वेबसाइट से है, ये उस वाली वेबसाइट से है, और ये डेटा मुझे पीएम मोदी के बारे में मिला है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे पीएम मोदी के बारे में जो डेटा चाहिए होगा मैं वो लिंक को ओपन करूँगी और डेटा को अपना ले लूँगी। तो ये काम कौन कर रहा है, ये सर्च इंजन काम कर रहा है। तो गूगल क्या है, आपका एक सर्च इंजन का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अल्फ़ाबेट के थ्रू देखिए यहाँ पे बराबर में कुछ लिखा हुआ है, इसको एक बार चेक कर लीजिए। गूगल का जो पेरेंट साइट है कौन सी है, ये तो लैरी पेज और एक सॉर्जे पेज, ठीक है, इनको सर्गे ब्रेन, इनको ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था आपका, आर्की था, 1990 में आया था, एलन एम्प्टिज के थ्रू आया था। इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातें हैं, ये याद रखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था। यहाँ पे नेटवर्क की बात नहीं हो रही है, सर्च इंजन की बात हो रही है। तो सर्च इंजन आर्की था और जो 1990 में आया था और एलन एम्प्टिज के थ्रू आया था, ठीक है। इसमें कन्फ्लिक्ट हो गया था कुछ दो लोगों के बीच में, तो थोड़ा सा इन लोगों ने बाद में आपस में इस चीज़ों को, जो प्रॉब्लम आई थी उसको रिजॉल्व करके इसका फाइनली लॉन्च किया गया था इसको 1990 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो कन्फ्लिक्ट जैसे हुआ तो वो कैसे हुआ, www 4 बार W, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ऐसे करके कन्फ्लिक्शन हुआ था। इसमें जो हुआ था कि जो आर्की है वो ना हो के www जो है वो पहला फर्स्ट सर्च इंजन है। तो इन लोगों ने मतलब देखो इसमें क्या था, दोनों को चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जो आर्की था 1990 में एलन एम्प्टिज के थ्रू आ गया, लेकिन नेक्स्ट जो www है 4 बार W, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, 1994 में ओलिवर मैकबर्न के थ्रू बन चुका था। तो अब ध्यान से देखिए, 1994 पहले आता है, 1990 आता है, 1990 आता है, तो एलन एम्प्टिज वाला हुआ, 1994 वाला बाद में हुआ। लेकिन जो 1994 में बाद में आया ओलिवर मैकबर्न के थ्रू, उनका कहना ये था कि मैंने इसे 1990 से पहले ही तैयार कर दिया था, लेकिन ये जो लॉन्च हो वो 1994 में हुआ। तो इसलिए हमेशा से इसमें कन्फ्लिक्शन रहा है कि जो मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि पहला जो सर्च इंजन बना था तो बनने में ओलिवर मैकबर्न का www आएगा, या अगर लॉन्च की बात करें तो आर्की आएगा। बट ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कन्फ्लिक्ट हमेशा इन दोनों में यही रहा है कि कौन सा पहले आएगा। तो ये डिपेंड करेगा वहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप हमेशा आर्की को ही मार्क करके आएंगे, क्योंकि आर्की पहले लॉन्च किया गया था और वैल्यू तो उसी की होती है जो सामने आए, ठीक है। मेहनत कोई भी करे, अब आप एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एक मॉल में भी जाते हैं तो मॉल जिसने बनाया है, मतलब जिसका वो मॉल है, हम लोग उसी के नाम से समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है ये उनका मॉल है, ठीक है। लेकिन वहाँ कितनी मेहनत होती है, स्वीपर वहाँ की सफाई रखते हैं, अदर जो और लोग होते हैं वहाँ की और मेहनत कर रहे होते हैं उस मॉल को अच्छा रखने के लिए, कि लोग आएँ और देखे गए कि वाह क्या मॉल है। लेकिन अगर वही लोग अपना काम अच्छे से ना करें तो जिसका वो मॉल है, क्या उनकी कोई वैल्यू रह जाएगी, नहीं रहेगी ना। लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो क्या है, किसी की वैल्यू नहीं है जो वहाँ काम कर रहे हैं, वैल्यू किसको दी जाती है कि जिसका वो काम है। तो मॉल जिसका है हम उसका नाम करते हैं। तो इसी तरीके से जो पहले लॉन्च हो गया हम उसी को जानते हैं, जो बन के सिर्फ रखा हुआ है उसको कौन जानेगा, है ना। तो इसलिए अगर दोनों ऑप्शन में आएंगे तो आप आर्की को मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ और भी सर्च इंजन्स हैं, गूगल, अल्टाविसा, बिंग, डकडकगो और भी बहुत सारे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, मतलब ज़्यादा नहीं है, लगभग अप्रॉक्सीमेट आपके 18-20 के आसपास हैं। इनको एक बार लिस्ट को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। अब URL को पढ़ लेते हैं। URL क्या है आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स, वेबसाइट एड्रेस होती है, वेब एड्रेस होता है। इन सभी को URL के नाम से जाना जाता है, मतलब URL को इन्हीं सभी नामों से जाना जाता है। URL फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URI यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, वेबसाइट एड्रेस और वेब एड्रेस, ये सारे के सारे क्या हैं, URL ही हैं। किस तरीके से लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होता है, https:// एंड देन www.google.com, ये एक साइट हमने खोल दी जैसे। तो इसमें HTTP क्या है, प्रोटोकॉल है, ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट www क्या है आपका, ग्लोबल नेटवर्क नेम है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो आपका ये कॉलन और // है, ये पाथ स्पेसिफायर होता है कि हम किस वेबसाइट पर जाना चाह रहे हैं। उसके बाद जो आपका गूगल है, google.com, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक डोमेन नेम है। लेकिन जो सिर्फ .com है इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये .com की जगह पर आपका .in भी होता है, .edu भी होता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के डोमेन नेम को यूज़ करें। जैसे एजुकेशन के लिए edu यूज़ होता है, तो ये डिफरेंट होते हैं। तो टॉप लेवल डोमेन नेम होते हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं।
HTTP ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि सेट ऑफ रूल्स ऑफ नेटवर्किंग और प्रोग्राम। क्या है इसका सिक्योर का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ जो हम सर्च कर रहे हैं या कोई भी डेटा, मतलब ये एक सिक्योर पाथ है किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ये नहीं है कि अगर हम उसमें अपना कोई भी डेटा वगैरह डाल रहे हैं तो वो हमें हार्म करेगा, मतलब कि वो किसी और के पास चला जाएगा। तो ये सिक्योर है जो प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी वेबसाइट के कुछ टाइप हैं। अभी मैंने आपको बताया ना काफ़ी सारे डोमेन नेम होते हैं। देखो जैसे .com हो गया तो ये कमर्शियल के लिए यूज़ किया जाता है। edu अभी मैंने बताया एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। co क्या होता है, कॉर्पोरेट पर्पज़ से होता है। .ac एकेडमिक के पर्पज़ से होता है। mil मिलिट्री के पर्पज़ से होता है। gof गवर्नमेंटल होता है ना। .net नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। org ऑर्गेनाइजेशनल होता है। इसके अलावा भी कुछ होता है, जैसे .in आपका इंडिया में यूज़ किया जाता है, pk पाकिस्तान में, uk आपका यूनाइटेड किंगडम में। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे www.google.com है तो इन अमेरिका, ठीक है। www.google.co.in इट मीन्स ये सर्वर जो है सर्वर कंप्यूटर है। और कॉर्पोरेट ऑफिस का इन इंडिया बेंगलोर, इन इंडिया मतलब इंडिया में ये कहाँ पर है, बेंगलोर में है कॉर्पोरेट ऑफिस किसका, गूगल का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आगे जो आपका है नेक्स्ट हम ईमेल टॉपिक है वो हम अपना नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आज काफ़ी सारा डेटा हमने कवर कर लिया है इंटरनेट का, बाकी हम अपना नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बना रहेगा इन वीडियोस को बनाने का। मैं नहीं चाहती इन वीडियोस को रोकना। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, कंप्यूटर अगर मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं अदर सब्जेक्ट्स भी तैयार करूँगी। बट ये मोटिवेशन मुझे मिलना भी चाहिए आप लोगों की साइड से कि आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आगे वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को मोनेटाइज़ कराइए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आगे भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँ, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू सो मच।